ये दे मना जो है ना बहुत महसूस की मैं। अब बता दो मैम को क्या हुआ, वो सब बता दो। मैं ना जब भी द सीक्रेट हिंदी मूवी दिखती थी मुझे समझ में नहीं आता था ये जादू का पत्थर कैसे यूज करना और हम कैसे विश करना और कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता था। मैं सोचती थी मुझे एक ऐसा क्लास मिलना है, ऐसे क्लास में कनेक्ट हो जाऊं। ऐसे पहले से भी ड्रीम था मेरा, बहुत बड़ा ड्रीम था। ऐसे लोगों के साथ कनेक्टिविटी रहना ऐसे बहुत था। जादू की तरह मेरे जीवन में नीता मैम अच्छी तरह से मैं कॉल की। मुझे वो सब कुछ समझाई वो कैसे करना पत्थर का यूज। वो है ना आप बोले मुझे उतना समझ में नहीं आया था। एक क्लास भी मैं छोड़ी थी, अटेंड नहीं हुई थी एक क्लास में, मेरा वर्क वजह से नहीं हो पाई थी। और रिंग का मैजिक फिंगर रिंग का भी मुझे पता नहीं था। मैं वही सोच रही थी मैं इस कम्युनिटी में आई हूँ मगर कैसे वो समझाने के लिए कोशिश करूं। मुझे पूछने के लिए भी नहीं आता क्योंकि मेरा कन्नड़ा है, लैंग्वेज कर्नाटका कन्नड़ा लैंग्वेज है। एक ही वर्ड में पूछ भी नहीं सकती थी। आज मैं नीता मैम को तो 3 या 4 बार फोन कर चुकी हूँ। मेरा जादू की चप्पी बोल रही तो भी कम नहीं। मैं बहुत ग्रेटिट्यूड रहती हूँ नीता जी को और आपका कम्युनिटी को। अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है अभी कैसे एक्टिव में करना है। मुझे इम्प्लीमेंट करने को नहीं आता था, आज से मैं सीख गई हूँ कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो कैसे लिखना है। मैं ना होना चाहिए बोलती थी, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए ऐसे सोचती थी। अभी ऐसे नहीं करना, अभी हो चुका है करके सोचने का समझ में आया मुझे। इसीलिए मेरे जीवन में अभी वही वर्ड बोले जादू होने को स्टार्ट हुआ है। थैंक यू सो मच नीता मैम फॉर दिस कम्युनिटी एंड थैंक यू सो मच नीता मैम मुझे समझाने के लिए। थैंक everyone. यू। Alert. आगे और भी जादू होती जाती रहेगी रूपा मैम। For the beautiful. आगे और भी जादू होती जाएगी। थैंक यू अतुल सर, थैंक यू सो मच। Thank you for this beautiful sharing, Rupa ji. थैंक यू मैम। Coming in this community, Magic World Community, जादुई दुनिया. थैंक यू। सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम है मेरे जादुई दुनिया में, मेरे मैजिक वर्ल्ड में, जहां पर सपने सच किए जाते हैं, जहां पर उन्हें पूरा कैसे करना वो सब सिखाया जाता है। सो आज का ब्यूटीफुल डे, वेलकम है। इतने सारे लोग ऑलरेडी फर्स्ट लॉगिंग कर चुके हैं, बहुत सारे न्यू मेंबर्स हैं। सो सबका 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 वेलकम है, बहुत बहुत थैंक यू और वेलकम। जो लोग सबसे पहले जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, जिनको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होंगे, उन सारे मेरे फ्रेंड्स के लिए हमारा एक ग्रुप है, आपको आज डिटेल दे दी जाएगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। प्लस वन मोर थिंग, एल्विटा बाय लता खॉटेर करके मेरा यूट्यूब चैनल, अपना खुद का चैनल है। अगर आज आपसे इस जर्नी में जुड़े हो तो मेरे आज हमारा डे 9 है, मनी मैग्नेट। बट इससे पहले 9 डेज के चैप्टर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आपको जर्नी कंटिन्यू करना है तो आपको वो पुराने वाले सारे वीडियोस देखना पड़ेगा। उस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट आने वाले चैनल और पुराने चैनल सब आपको डिटेल मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते अतुल हैं। सर आपका अनम्यूट करो ना, वहां से बहुत सारी आवाज आ रही है। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। सभी अपना आप फर्स्ट अनम्यूट ही रखेंगे प्लीज, रिक्वेस्ट। उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो और डेली हमारे साथ इस मैजिकल जर्नी में। और आज जो हमारे बॉस ज्वाइन किया है, हमारे यंगस्टर ने ज्वाइन किया है, सो वेलकम है उन सभी का। एवीएम हमारी गर्ल्स का सबका वेलकम है। आप लोगों को समझ में आएगा उतना समझिए, और नहीं तो मेरे को वापस पर्सनल मैसेज कीजिए, आपके पास मेरा नंबर है और सब कुछ अवेलेबल है। ओके, सो वी स्टार्ट आवर चैप्टर, धन का चुंबक। धन मतलब क्या? अपना सब, मनी मनी, पैसा, मनी मनी हर एक मनी का। पैसा वेल्थ। आप लोग अनम्यूट नहीं करेंगे खुद को, आप लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट में डालेंगे अपना क्वेश्चन, अपना आंसर। ये रूल्स है कंपल्सरी, एवरीवन प्लीज फॉलो। सो आप लोगों का सपना क्या है? पैसा, मनी मनी।
लेकिन क्या वो पैसा हमारे पास जैसे हम चाहते हैं वैसे है? नहीं है। तो क्यों नहीं है? किस लिए नहीं है? और कैसे हम वो सपना, अपना सपना, मनी मनी, पैसा है तो मौजे ही मौजे, वाह पैसा, पैसा भगवान तो नहीं है, राइट? लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। सो आप कैसे अपनी कुछ चीजों को कंप्लीट करके, कुछ ऐसे होमवर्क्स आज दिए जाएंगे आपको, वो कंप्लीट करके, एक्सरसाइज करके, और कुछ फॉर्मूलाज, लॉ, नियम, सब कुछ आपको बताएंगे। वो अप्लाई करके आप पैसों को, अपने आप को, क्या, मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब पता है ना? मैग्नेट मतलब चुंबक। आप अपने आप को मनी मैग्नेट बना सकते हो। मनी मैग्नेट मतलब धन का चुंबक, मतलब पैसा आपका आपकी तरफ चुंबक की जैसे खींच के चला आएगा। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप। पर कैसे? सारे असाइनमेंट करके, ये आज कॉल पे लास्ट तक बने रहने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे। सो बने रहिए हमारे साथ और हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। उससे पहले हम लोग कल के कुछ क्वेश्चन आंसर और शेयरिंग ले लेंगे कि कल के चैप्टर में हमने क्या सीखा। किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। कल के सब्जेक्ट से रिलेटेड, तत्व, जादुई तत्व से रिलेटेड। एनीवन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। क्वेश्चन तो नहीं है मैम, लेकिन हमें खाने के, जैसे हम खाने मिलते हैं तभी उसको ग्रेटिट्यूड करते हैं, इसके पहले करना चाहिए, वो बात थी अच्छी वाली कि हमें ओके, खाना आज मिल रहा है। बहुत सारे हमारे नए मेंबर भी आए। आप अपना रिजल्ट शेयर करोगे कि हाँ, मैजिक बुक में आके सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं खींचना, पूरा स्टोरी नहीं, सिर्फ बेसिक, मतलब जो सबसे बिगेस्ट आप लोगों का मैजिक हुआ आपकी लाइफ में, वो आप अपने, बहुत सारे नए दोस्त आज जुड़े हैं, उनसे थोड़ा शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, मैजिक होता है, ये सच है, और बहुत जल्दी और बहुत इजी से होता है। प्लीज शेयर योर रिजल्ट ओनली, और बहुत शॉर्ट में रिक्वेस्ट। मैं बता सकती हूँ, मैं थर्ड डे से जुड़ी थी। मैम ने जैसे वो स्टोन, जादुई स्टोन बताया था, अंगूठी बताई थी जादुई, और जो हमको वैसे बताई थी नॉट को ऐसे करता है, तो मैंने सभी जैसे जैसे मैम ने बताया था वैसे वैसे मैंने सभी जो बताई थी वो टेक्निक मैं अपने कर लेती हूँ, और मैं आगे बढ़ रही हूँ। जब मैं हर दिन का इंतजार करती हूँ कि आज कौन सा वाला नया मैजिक सीखने वाले, और उस मैजिक को हम अपनी लाइफ में अपनाते हैं, और बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ, बहुत बहुत मैजिक हो रहा है, बहुत सारा मैजिक हो रहा है। पहले तो मैजिक मेरा यही है कि मैं हर नेगेटिविटी को दूर करके, ग्रेटिट्यूड करके मैं बहुत सारा पॉजिटिव बन गई, बहुत सारी खुश रहती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ। ये हमेशा साथ में 2 टाइम नियामतें करके मैं खुश रहती हूँ। थैंक यू नीता जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। मोबाइल के साथ क्या नोट करना मैम? अतुल जी, शेयरिंग ओनली प्लीज। हाँ, मेरा नाम अतुल शेल्के है। मैं भिवंडी महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। और मुझे ये कहना है कि जब से मैं इस प्रोग्राम में जुड़ा हूँ, मेरे में इतनी पॉजिटिव एनर्जी हुई महसूस होती है। बार बार चेहरे पे हंसी रहती है। सभी जो भी काम करता हूँ बहुत दिल से करता हूँ और बहुत प्रसन्नता से रहता हूँ, और ग्रेटिट्यूड भी तभी तभी करता हूँ। थैंक यू अतुल जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। अवनी, आर यू देयर? Yes, ma'am. प्लीज। मैम थैंक यू सो मच। बहुत अमेजिंग सेशन होता है। थैंक यू सो मच मैम। ओके, शेयर योर रिजल्ट बच्चा। आज बहुत सारे लोग हैं सो आपको सुनना चाहेंगे, आपके जैसे, आपकी एज के। सो अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हो बताइए, आपकी एज बताइए और आपका रिजल्ट बताइए। मेरा नाम अवनी शर्मा है, मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ।
एंड इस सेशन को एंड करने के बाद मेरे अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो मेरे को आया है कि मेरे को ग्रैटिट्यूड करने की आदत हो चुकी है। थैंक यू मैम। वेलकम। कोई और? एनीवन एल्स? ओके फाइन। तो जादुई दुनिया में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है मेरे मैजिकल वर्ल्ड में, जहां पर सपने गारंटी के साथ 100% सच किए जाते हैं। सो आप बने रहिए इस ब्यूटीफुल जर्नी में, 28 डेज हमारे साथ रहिए और देखिए एवरी डे आपको खजाना खुलने वाला है, आपकी जिंदगी की सारी परेशानियों का हल मिलने वाला है। क्या और कैसे हम लोग तो वी स्टार्ट आवर चैप्टर मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। कैसे बनना है, क्या बनना है, क्यों बनना है, किस तरह से बनना है, बने रहिए। दीप्ति, आर यू देयर? Yes, ma'am. ओके, सो वी स्टार्ट आवर चैप्टर। Yes. थैंक यू। जस्ट अ सेकंड, आई शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो इट्स विजिबल फॉर यू? Yes, ma'am. Okay, fine. Just a second. Fine. Okay, we start. अवनी, हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये पिक को देखिए कि ये क्या बोल रहा है। आप में से कोई आंसर देना चाहेगा चैट बॉक्स में? मैम मैं बता सकती हूँ। श्योर। प्लीज आप स्क्रीन पे सब ओपन हो, प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन। कोई भी स्क्रीन पे कुछ भी स्क्रॉलिंग नहीं करेगा। यहाँ पे आ रहे हो, ये बहुत सीरियस है, नॉर्मल क्लास नहीं है। सो प्लीज आप सब लोगों को अटेंशन के साथ, अवेयरनेस के साथ ही अटेंड करना है, नहीं तो आप लॉग आउट कर सकते हो। यूट्यूब में आपके लिए वीडियो अवेलेबल है। सो प्लीज, थैंक यू। मैम ये एक पर्स है, इसमें बहुत सारे मनी दिख रहे हैं, मनी की नोट दिख रही है, बहुत सारा मनी दिख रहा है, ऐसे पूरा पर्स भी भर के बाहर निकल रहा है बहुत अच्छे से। ओके, तो जो भी है उसको शायद समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, मैंने रिक्वेस्ट किया, बट प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आप सबसे कि लाइक यहाँ पे कॉल पे बहुत सारे लोग हैं, सो प्लीज बी अवेयर। आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा सकते हो तो प्लीज आप लोग यूट्यूब पे देखिए। अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपकी वजह से दूसरे लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा कोई काम मत करिए। इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। गो अहेड। मतलब पैसा दिख रहा है हमको, पैसे का पर्स दिख रहा है और पर्स में से पैसा भर भर के बाहर गिर रहा है, हमको दिख रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है, समा नहीं रहा है पर्स में। और उसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल बने हुए हैं, जादू। ऐसा ही होता है ना, जादू दिखता नहीं है बट फील होता है, महसूस होता है कैसे। तो अभी जादू हम कैसे करेंगे आगे देखेंगे हम। ओके, वी स्टार्ट आवर चैप्टर। दीप्ति। Yes, ma'am. 5वां दिन जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिम्नल। एक सेकंड, जादुई धन 5th नंबर चैप्टर। हाँ मैम, यस जा यस, रहे थे। ओके, वेट वेट वेट। यस, हाँ, मैं इनका पिक्चर चेंज कैसे हो गया? आज तो मनी मैग्नेट है, मतलब तो 56
छप्पर फाड़ के आप लोगों के पास पैसा आने वाला है। पॉकेट में तो ऑलरेडी हमने डाल ही दिया है, राइट? सो आज तो छप्पर फाड़ के ऊपर वाला आपके बारिश करने वाला है पैसों की। सब बने रहिए क्या और कैसे के लिए, ठीक है? ओके, वी स्टार्ट। 9वां दिन धन का चुंबक। 9वां दिन धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बोनहोफर, 1906-1945, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों न हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। ओके प्रीति जी, हम थोड़ा स्लो जाएंगे। आज बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत मैजिकल चैप्टर है। बहुत बड़ा खजाना, मतलब सबसे बड़ा खजाना छुपा हुआ है। यस श्योर मैम। में हर एक लोगों को पैसे से रिलेटेड बहुत सारी शिकायतें हैं, बट क्या उसका आंसर किसी के पास है? नहीं। तो कैसे हम वो कंप्लेंट्स में से बाहर निकल के कैसे हमारे ऊपर छप्पर फाड़ के पैसों की बारिश करवा सकते हैं अपनी छोटी छोटी चीजों को चेंज करके? सो कृतज्ञता समृद्धि है। कृतज्ञता क्या? आज जो नए लोग जुड़े हैं वो सभी सोच रहे होंगे कि कृतज्ञता कृतज्ञता है क्या? कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब संपन्नता, कृतज्ञता मतलब धन्यवाद, कृतज्ञता मतलब जादू, कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता मतलब शुक्राना, थैंकफुलनेस जो हम हमेशा फील करते हैं, संतोष की फीलिंग कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हमको जो मिला उसके लिए थैंक यू, अपने आप में संतोष, दुनिया के लिए संतोष, भगवान से संतोष कि हाँ जो मिला है उसमें मैं खुश हूँ। हमको उसके लिए कृतज्ञ होना है और हमेशा धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड में रहना है। कृतज्ञता, कृतज्ञता सबसे बड़ा मैजिकल फीलिंग और एक पावर है, सिद्धांत है, एक लॉ है, मतलब ये नियम है। आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी, बट जिसने माना उसकी जिंदगी जादू की तरह बदलेगी, और जिसने नहीं माना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जैसी है वैसी ही चलेगी। तो चॉइस आपके हाथ में है कि अभी जो नए जुड़े वो लोग भी आज से ही ये चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, आज से एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है, सिद्धांत है, मतलब आप ग्रेटिट्यूड के साथ रहे तो ही समृद्धि आपको मिलेगी। आगे पढ़े। और हाँ, कृतज्ञता समृद्धि है, शिकायत गरीबी। शिकायत मतलब कंप्लेन, कंप्लेन मतलब भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, हे भगवान तूने तो मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे पैसे क्यों नहीं दिए, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, पैसा ऐसा पैसा वैसा, हे भगवान ऐसा हे भगवान वैसा। कंप्लेन 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 अबाउट रिलेटेड मनी, पैसा। और ये चीज क्या है? ये किस चीज को आपकी ओर लाएगी? गरीबी को। शिकायत का मतलब, मनी मैग्नेट में आपको दिया है कि शिकायत का मतलब है गरीबी। कौन ला रहा है गरीबी? आप खुद ही ना। कैसे? कंप्लेन करके। तो आज से अपने मुंह पे पूरा लॉक लगा लीजिए, एक कंप्लेन भी आपके मुंह से पैसों को लेके नहीं निकलनी चाहिए। और ये आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम धागा है, मतलब गोल्डन थ्रेड। वो गोल्डन थ्रेड ऐसा धागा है जिसके द्वारा आपका, चाहे वह स्वास्थ्य हो मतलब हेल्थ, चाहे वो नौकरी हो मतलब बिजनेस, नौकरी छोटी बड़ी कोई भी, चाहे आप चाय बना के बेचते हो तो भी ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो भी ठीक है, हर जगह इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हो। संबंध हो मतलब रिलेशन, और धन हो मतलब पैसा, किसी भी तरह का पैसा, किसी भी चीज से रिलेटेड पैसा। ओके, सो नो कंप्लेन, ओनली ग्रेटिट्यूड। क्या और कैसे हम आगे देखेंगे। जिसके पास जितना भी धन हो वह चाहे कम ही क्यों ना हो, मतलब आज आपके पास चाहे 500 रुपए हो
5,000 रुपए हो, 50,000 रुपए हो, 50 लाख रुपए हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आज से आप नई शुरुआत कर सकते हो, गारंटीड रिजल्ट है। ओके, सो कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, मतलब जो अभी आज आपके पास है, चाहे 50 रुपया भी होने दो, उसके लिए आप जितने ज्यादा कृतज्ञ होंगे और वो आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। समृद्धि पाने के लिए क्या करना होगा? फर्स्ट रूल, कृतज्ञ होना होगा। और धन के बारे में आप जितनी शिकायत करोगे उतने ही ज्यादा आप गरीब बनोगे। अभी चॉइस आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। ओके, कंटिन्यू प्रीति जी। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग ओके प्रीति जी, यहाँ पे पॉज देंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों को धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कारण में बदल देता है। मतलब जो लोग आज कॉल पे हैं, उन्होंने आज दिन तक कितनी कंप्लेन करी थी? बुक स्टार्ट करने से पहले आपका जर्नी कैसा था? आपकी आंखें तो थी, कान तो थे, सुनने सोचने की समझ तो थी, लेकिन क्या हम वैसे समझ रहे थे जैसे हमको समझना चाहिए था? नहीं। पर इस कॉल में, इस मैजिकल वर्ल्ड में, इस जादुई दुनिया में आने के बाद हमको क्या क्या चीजें समझ में आई। जो नहीं है तो वो आ जाइए और वीडियोस देख के अपने आंसर ढूंढिए, फिर कॉल में हमारे साथ बने रहिए। आंसर हम लोगों के पास है। अधिकतर लोगों को ये लगता ही नहीं कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, मतलब वो जाने या अनजाने में करते हैं। यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो अनजाने में वे धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। मतलब आप कंप्लेन कर रहे हो लेकिन आपको शायद पता भी नहीं होगा, आपने कभी इस तरीके से सोचा भी नहीं होगा। ओके, तो आज से सोचना कि क्यों, कैसे। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। अभी लोग बोलेंगे तो हाँ, मैंने तो सिर्फ सोचा था लेकिन मुंह से नहीं बोला। ओके, नो प्रॉब्लम। मुंह से नहीं बोला, सिर्फ सोचा था। मुंह से नहीं बोला, सिर्फ सोचा था। लेकिन हाँ, ये लॉजिक कहाँ पे चलता है? लॉजिकल वर्ल्ड में। बट ये हमारी दुनिया है, जादुई मैजिकल वर्ल्ड की दुनिया, मैजिक वर्ल्ड। यहाँ पे लॉजिक किसी के काम नहीं आते, यहाँ पे सिर्फ मैजिक काम आता है। और मैजिक में मुंह से चाहे आप शब्द निकालो या ना निकालो, लेकिन वो यूनिवर्स, वो हमारा ब्रह्मांड हमारी तरंगों को पकड़ता है। राइट? एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपके हाथ में मोबाइल है, आप कॉलिंग करोगे तो आप सामने वाले से अगर फोन पिक करेगा तो आप बात कर पाओगे। राइट? ओके, राइट। पर आपने सोचा आपका बटन दबाने के बाद ऐसा क्या होता है? ऐसी कौन सी तरंगे, कौन सी फ्रीक्वेंसी निकलती है? कोई कनेक्शन तो नहीं है दो फोन के बीच में, है क्या? नहीं ना। तो कैसे आप एक बटन दबाते हो? एग्जाम्पल, आप यहाँ पे कॉल पे बैठे हो, ये फोन है मेरे हाथ में, मैंने एक बटन दबाया, मैं कहाँ किसी से भी बात कर सकती हूँ, चाहे यूएसए हो, पूरे वर्ल्ड में किसी से भी। पर कैसे? सोचा कभी किसी ने? कनेक्शन क्या है? सोचो सोचो सोचो। फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्टली, फ्रीक्वेंसी और तरंगे। मतलब मुंह से ना निकले हमारे शब्द, पर अगर हम कोई चीज को सोच रहे हैं, किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो वो तरंगे हमारे मस्तिष्क से, हमारे ब्रेन से निकलती है, जिनको वेव्स कहते हैं, वैचारिक तरंगे कहते हैं। और वो 100% ट्रू है।
और इसी सिद्धांत के ऊपर सारे मोबाइल टेक्नोलॉजी, हमारा विज्ञान काम कर रहा है, हमारे मोबाइल्स काम कर रहे हैं। तो इंसान का माइंड तो मतलब हर टेक्नोलॉजी से बढ़ के और ऊंचा है, लिमिटलेस है हमारा माइंड, ब्रह्मांड है हमारा माइंड, और सबके सब आंसर आपके माइंड में, आपके अपने आप में छुपे हैं। लेकिन इस तरीके से शायद किसी ने अभी तक सोचा ही नहीं होगा, आई एम श्योर नहीं सोचा होगा। तो आज से सोचिए, अभी से सोचिए और इसी वक्त से सोचिए। तो अभी शाब्दिक और एक सेकंड, कहाँ गई लाइंस? शाब्दिक भी होता है और वैचारिक भी होता है। शाब्दिक तो और वैचारिक का आंसर समझ में आया? उसके बाद आगे पढ़ें। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। ओके, तो अभी कंप्लेंट्स आती क्यों है? सोचा किसी ने क्यों आती है कंप्लेंट्स? एग्जाम्पल देती हूँ, अगर कोई हमको पैसा दे रहा होता है तो हमारी फीलिंग्स कैसी होती है? वाह, पैसा आ रहा है, मनी आ रही है, क्या बात है, अच्छी अच्छी गुड गुड फीलिंग आती है ना। कैसा सोचते हैं हम लोग कि पैसा मिल रहा है, वाह ब्यूटीफुल फीलिंग ना। भले कहीं से भी मिले, 1 रुपया भी रोड पे गिरा हुआ मिल जाता है ना, तो मतलब वाह 1 रुपया मिल गया। मतलब कहीं से भी पैसा आने दो, मतलब फीलिंग को देखो कि कैसी फीलिंग आती है, अच्छी आती है ना। और कंप्लेन, जब हमारे पास पैसा आता है तब तो हम इतना खुश होते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं, अच्छी अच्छी गुड गुड फीलिंग। लेकिन जब वही पैसा हम किसी को देते हैं, गौर कीजिएगा, बहुत ध्यान से, अलर्ट, अपनी कमर सीधी रख के सुनिएगा। वही पैसा जब हम किसी को देते हैं या देना पड़ता है, मजबूरी हो या खुशी, कुछ भी हो, जब देते हैं तब हमारी भावना कैसी होती है? सोचो सोचो थोड़ा। दुखद भावना रहती है। क्यों? लेते वक्त तो खुशी और देते वक्त दुखद, ये तो रॉन्ग, अन्यायपूर्ण है ना, गलत है ना। सब चीजों का रीजन है ना, आपके क्वेश्चन का आंसर है ना। समझिए कितनी बड़ी बात है। लेना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन देना किसी को अच्छा लगता है? नहीं। क्यों? तो जो पूरा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारे माँ बाप है, जो हमारा सब कुछ है, उसको एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, खुशी की, ग्रेटिट्यूड की, धन्यवाद की, शुक्राने की। अब आप जिसको भी पैसा दो, उससे शुक्राने के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, धन्यवाद के साथ देना स्टार्ट करो। अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ देना करो, खुशी खुशी देना स्टार्ट करो। तो अब यहाँ पे एक सिद्धांत काम करेगा। कहते हैं ना कि जितना देते हैं उतना डबल होके आता है, राइट? तो देना जब डबल है हमको और लेना बहुत सारा है, तो देना कितना पड़ेगा? बहुत सारा ना, लिमिटलेस देना पड़ेगा ना। तो लेने देने की ये क्रिया समान मात्रा में हमेशा चलती है, लेकिन जादुई दुनिया में तो डबल होके आता है। तो आप जितना ग्रेटिट्यूड के साथ, जितनी डीप फीलिंग के साथ, जितनी अच्छी अच्छी फीलिंग के साथ अगर पैसा किसी को दे रहे हो, तो एनर्जाइज करके दीजिए। तो वो पैसा आपके पास दुगुना, तिगुना, चौगुना होके कब कैसे आके आएगा ही आएगा। कहाँ जाएगा? आना ही है। कर भला तो हो भला, जैसा दो वैसा लो, जैसा आप दूसरों को दोगे वैसा आपको मिलेगा। ये लॉ है और ये सब लोग जानते ही है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़े। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा
हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बन रहे हैं। ओके, तो चॉइस इज योर। आज बोल दिया ना, नो कंप्लेन्स, गांठ बांध लीजिए इस बात को, नो कंप्लेन्स, ओनली डीपली, दिल से, हार्टली ग्रेटिट्यूड देना है। आगे पढ़े। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है, स्क्रॉल कीजिए ना, होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक को सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। ओके, तो अभी किसके हाथ में है मनी का मैग्नेट बनना? छप्पर फाड़ के पैसा अपनी ओर अट्रैक्ट करना भगवान अपने आप देने के लिए बैठा ही है, लेकिन किसके हाथ में है करना? सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में। जो मैं हर रोज बोलती हूँ कि आपके हाथों की लकीरें आप खुद बना सकते हो, अपना भविष्य, अपना भाग्य आप खुद लिख सकते हो, अपनी जिंदगी के, अपने आप के, अपनी दुनिया के क्रिएटर आप बन सकते हो। सब का सब मैजिक मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे जादू से आप सब कुछ बदल सकते हो। यही ये सबसे बड़ा जादू है, और मैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप ही ये बात कर सकते हो। तो जो करेगा वो तो मैग्नेट बन जाएगा, मनी का मैग्नेट। और वो मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगा? पैसों को। कैसे? नो कंप्लेन्स, विथ ग्रेटिट्यूड, विथ धन्यवाद, विथ शुक्राना। ओके, सो अभी बिल देने वाले हर उस इंसान के बारे में सोचना कि हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ी नेगेटिविटी आती है कि लेना होता है तब तो खुशी खुशी बहुत इजी से हम लोग ले लेते हैं, बट जब देना होता है तभी क्या करते हैं? नेगेटिव आते हैं ना। तो आपको मैंने एक रिंग पहनाई थी, पता है? लाइफ लाइन रिंग, देखिए मेरे हाथ में मेरी रिंग दिख रही है। ओके, सो आप लोगों के हाथ में रिंग है, लाइफ लाइन है, आपको याद करते रहना है, वो लाइफ लाइन का यूज करते रहना है। कभी भी आप फिंगर को फील कीजिए, आपके हाथ में वो अंगूठी है ना सबकी? किसी की गिरी तो नहीं? ओके, तो बहुत कीमती अंगूठी है वो, उसको संभाल के रखना, पहने रखना हमेशा, और याद करते रहना। अभी जब किसी को आप बिल देते हो या लेते हो तब सोचना है कि ग्रेटिट्यूड से और अच्छी फीलिंग से देना है, और देते टाइम भावना करना है, इच्छा करना है कि भगवान इसका भला करे, ये पैसा उसको बहुत फले फूले, ग्रेटिट्यूड के साथ, लव के साथ, हार्टली दिल से उसको शुक्रिया बोल के देना है और धन्यवाद देना है। तो वो पैसा आपके पास डबल होके ही लौटेगा और आप मनी का मैग्नेट बन जाएंगे। और बहुत इजी है, मतलब जैसे ही आप होमवर्क करोगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये बात करना। टू सिंपल। ओके, आगे बढ़े। प्रीति जी, हेलो प्रीति जी, आर यू देयर? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस, ओके, सो प्रीति जी शायद नहीं है कॉल पे, और व्हाट? अवनी, आर यू देयर? यस मैम। मैं कर सकती हूँ। अवनी का नाम बोल दिया इसलिए लेट देम गो। ओके अवनी, गो स्लो
हम नीता मैम को रीड कर लेने दो। नो प्रॉब्लम एनीवन। कि नीता जी आप पढ़िए, बट स्लो जाएंगे और हर लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, गो अहेड। यदि आप किसी बल के कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह महान किराया होम लोन का मकान, मकान ध्यान से पढ़िए, हर शब्द के पीछे यहाँ पे पूरी दुनिया है, जादू छिपा हुआ है, रॉन्ग नहीं, बहुत ध्यान से पढ़िए। यदि यह मकान किराया या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उस घर में रह रहे हो। क्या नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती, तो किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमसे अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहे। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल दिए कि यहाँ पे नेगेटिव बातें हो सकती है आपके साथ, तो आज से ध्यान रखिए कि कुछ भी हो, आपको रहने के लिए घर तो मिला, अगर किराए का घर ही नहीं होता तो सोचना। बहुत सारी चीजें जो हम पैसे दे के हमारे लिए कोई ना कोई सेवा खरीद रहे हैं, मतलब हमें कुछ तो मिल रहा है अगर हम किसी को कुछ पैसे दे रहे हैं तो जब मिल रहा है तो फिर कंप्लेन क्यों? और अगर कंप्लेन की तो आपको भी वैसा ही मिलेगा ना। आगे पढ़ें। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत की कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती है कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। ओके, तो अभी आप गैस बिल, बिजली का भुगतान कर रहे हो, कुछ भी हो, मतलब सजीव चीजें हो या निर्जीव, लाइव और अलाइव, बोथ ऑफ, आप लोग सोचेंगे कि बिल का क्यों भाई शुक्रिया करूं, उसमें ऐसा क्या है? बिल में कुछ नहीं है, पर बिल के लिए जो आपने सर्विसेज ली है उसके लिए आपको शुक्रिया करना है। अगर आपके ऊपर नल स्टार्ट किया, पानी भी गिर रहा है, आप नहा रहे हो, तो वो फव्वारे का भी शुक्रिया करना है, उस गर्म पानी का भी, उस गीजर का भी शुक्रिया करना है। हर उस चीज जो आप यूज कर रहे हो, हर उस चीज का आपको शुक्रिया करना है। और देखिए आपको जादू कैसे महसूस होगा। आप ईमेल कर रहे हो, फोन कर रहे हो, अपने फोन को, आजकल तो फोन के बगैर कौन रहता है, एक सेकंड भी कोई नहीं रहता, तो वो फोन का सबसे ज्यादा शुक्रिया करना है, हमारी इस कॉल का शुक्रिया करना है, हर 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 उस चीज का आपको शुक्रिया करना है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड इज द बिगेस्ट एंड बिगेस्ट फीलिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, कैन चेंज एवरीथिंग लाइक अ मैजिक। गॉट इट? आगे बढ़े। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति को इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उस चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। स्क्रॉल करो मैं। आज आप भी यही करने जा रहे हैं, जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं। उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दे, धन के लिए धन्यवाद।
फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उससे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। ओके ओके, अलर्ट एवरीवन। सो अभी आप लोग को सोच रहे हैं कि क्या क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है, करती होगी कि नहीं। बोल तो बहुत अच्छी अच्छी बातें रही है, पर क्या सच है कि नहीं। और आजकल की दुनिया है लॉजिक वर्ल्ड की दुनिया। मेरे बोलने से कोई भरोसा थोड़ी करेगा कि हाँ करती है कि नहीं, क्या पता हमको। डाउटफुल दुनिया में हम जीते हैं ना, लॉजिक वर्ल्ड। लेकिन ये दुनिया है मैजिक वर्ल्ड की। मतलब मैं जो बोलती हूँ वो मैंने सारी चीजें की है, और करने के बाद जो जादू महसूस किया है ना, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैंने मेरी जिंदगी को बदला है, मेरे साथ जो लोग जुड़े उनकी जिंदगी को बदला है। और इस बुक ने, मैंने नहीं, हाँ सॉरी, मैंने नहीं, मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, करवा रही है ये बुक, द मैजिक बुक, बिगेस्ट बिगेस्ट मिस्ट्री, रहस्य, सीक्रेट, ये बुक ने हमको बताया है। सो सबसे पहले इस बुक को तो ग्रेटिट्यूड लाख हजार करोड़ गुना भी मैं करूँ तो कम है। द मैजिक बुक हमको ये इतनी इजी लैंग्वेज में इसने समझाया है कि कोई लिमिट ही नहीं है इसकी। और मैं समझा पा रही हूँ तो वाया ये बुक के थ्रू ही, इसी की बातों को मैं समझा रही हूँ। सो सबसे पहले हाँ मैंने किया है हर वो चीज, हर वो इसमें दिखाया होमवर्क, एक बार नहीं हर रोज करती हूँ, एवरी डे प्रैक्टिस करती हूँ और एवरी डे परफेक्ट हो रही हूँ। और ज्यादा मतलब आपकी तरह ही मैं भी हूँ, आपके साथ साथ हर रोज मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे सारे बिल्स को ऊपर मैं लिखती हूँ, पैसे के लिए धन्यवाद। अभी लॉजिक वर्ल्ड आपको चाहिए ना प्रूफ, सी माई बिल्स, उन सारे बिल्स के ऊपर लिखा हुआ है, दिख रहा है, शो ऑन नॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैसे के लिए धन्यवाद, बिल के लिए धन्यवाद। ये पूरे सारे बिल्स में कलेक्ट करके रखती हूँ कि देखिए हर उस बिल के हर एक पेज पे जो भी मैं पूरे दिन में पे करती हूँ, उन सबको शुक्रिया के साथ पे करती हूँ, ग्रेटिट्यूड के साथ पे करती हूँ, धन्यवाद के साथ पे करती हूँ। और आज से आपको भी ऐसा ही करना है। आगे पढ़े, स्क्रॉल करो मैम और थोड़ा स्क्रीन बढ़ाओ। ओके, थैंक यू। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजे और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दे, धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान के लिए बिल पर यह इबारत लिखे तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी और चुंबक की तरफ खींचा चलाएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल दे कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्त से सोचे जो आपको उस बिल से मिली है और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद, भुगतान किया लिख दे। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखे तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता का महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबक के स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसे का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं, वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए।
ओके, ये बुक किसी आउट ऑफ इंडिया से है, जो जिन्होंने लिखी है वहां पे मनी चलती है डॉलर्स में, इसीलिए उन्होंने डॉलर्स लिखा है, बट हमको हमारे रुपए के लिए करना है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे डॉलर तो नहीं है हमारे पास, इट्स ओके, हमको हमारे पैसों से, हमारे नोट से, हमारी इंडियन करेंसी से हमको करना है। और वो करेंसी प्लास्टिक मनी भी है, बिकॉज ऑफ आजकल वो भी बहुत यूज हो रहा है। तो प्लास्टिक मनी हो या नोट हो, दोनों की एनर्जी सेम है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड भी पे करें तो सेम एनर्जी के साथ पे करें। ओके, सो आज का चैप्टर, अभी अभ्यास क्रम, आज का होमवर्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके मैम। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दे धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या न हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। और तीसरा, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन ने भुगतान किया लिख दे। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल रीडिंग नीता जी। थैंक यू अवनी, थैंक यू दीप्ति जी, आप तीनों का। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल मैम? यस दीप्ति। सॉरी मैम, कुछ ब्लूटूथ का प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए आवाज नहीं जा रही थी। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। दीप्ति मैम आपको मिस किया। प्रॉब्लम नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। हाँ राइट। ओके, सो नीता मैम ने अच्छे से पढ़ा, लेकिन मैं सुन Okay. रही थी। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग कल, अभी आज हमारा डे 9 है। इतने दिन से मैंने आप लोगों को पूछा नहीं, बट अभी क्वेश्चन आंसर, किस किस ने अभी तक हमारी जर्नी में कंटिन्यू 9 डेज हमारे साथ है, और जिन जिन ने सबने होमवर्क किया है कि नहीं किया? गुड गुड। प्लीज अपना वीडियो ऑन कर पाएंगे? मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, मुझे आज ही कुछ समझ में आया, आज से मैं करूंगी वो सब भी। पत्थर का भी आज ही समझ में आया, फिंगर रिंग का भी आज ही समझ में आया, क्योंकि मैं कन्नड़ा समझती हूँ, हिंदी उतना दिमाग में नहीं जाता। अभी लर्न करके आपके साथ मिलके मुझे नहीं आता। आज से मैं ना सब भी करूंगी। ये मैजिक तो हुआ है आज, अभी आगे से होने को ये करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लवली। ओके रूपा जी, एक मैजिक मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, मेरी कन्नड़ा इतनी अच्छी नहीं है, बट ಇವತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಾ? ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಸರಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಇವ್ರಿಗೆ, ಆಯ್ತು? यस मैम, आपका कन्नड़ा अच्छा है। ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್। मैं नीता बहुत ग्रेटिट्यूड, ओके, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आज मैं उसको डायरेक्ट बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है करके कॉल आया, सॉरी। ओके, सो बस समझ में बोल सुन रही हूँ। मैं कर्नाटका बेंगलोर से हूँ, तो इतना नहीं, थोड़ा थोड़ा आता है। ओके, सो आज के चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज। हाँ मैम, दीप्ति बात कर रही हूँ। मुझे डाउट है एक, कि जो भी बिल हमने अभी तक पे नहीं किए हैं, उन पर लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। हाँ, मतलब पैसों के लिए धन्यवाद।
पे और नहीं किया नहीं, अभी तक जो हमने पे किए हैं वो बिल हमारे पर्स में रहते हैं, कहीं भी पड़े रहते हैं, उन सबको लाना है। और पे करने वाले वो भी ले सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। के बाद अगर हम उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, फेंक देते हैं तो चलेगा? क्या वो हाँ, संभाल के रखना? ये चैप्टर मतलब आज के बिल संभाल के रखना कुछ दिन के लिए, 1 महीने की जर्नी के लिए, तो इजी रहेगा। ओके। और जो ऑनलाइन ईएमआईज वगैरह होते हैं, जो डायरेक्टली बैंक से कट हो जाते हैं, तो वो मैं नेट बैंकिंग यूज करती हूँ, तो वो वहां पे मुझे दिखता है, या फिर मैसेजेस आते हैं कि इतना बैलेंस, सफिशिएंट बैलेंस रख दो, क्योंकि कल ये डेट है कि जहाँ पर जब आपके ये डिडक्ट होने वाला है, तो ऐसे मैसेजेस आते हैं, तो उस दिन डिडक्ट होने वाले होते हैं, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अगर आपके पास ईमेल आता है तो आप ईमेल का सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके भी वो सोच भी सकते हो, और अगर आपको प्रैक्टिकली चाहिए तो वो ईमेल का एक स्क्रीनशॉट लेके वो प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हो, या जैसे आप चाहो वैसे यूटिलाइज कर सकते हो। मैम एक बात बताऊं मैं, कि मेरे पास दूध का भी कार्ड आता है, ऐसे मिल्क का पे करते हैं ना हर मंथ पे, तो उस कार्ड पे मैं कल लिख दूंगी। और दूसरे की मेरे पास वहाँ जहाँ मैं मुसाफरी कर रही थी उसकी टिकट होती है, तो उस टिकट पे भी लिख दूंगी कि थैंक यू इस सफर के लिए, हमें हम जो टिकट के पे किया ना उसके लिए भी थैंक यू बोल दूंगी मैं। मेरे को जितना हो सके उतना मैं कर दूंगी मैम। थैंक यू, हर उस चीज को आपको करना ही है। ओके, सो किसी और का कोई क्वेश्चन? हम किसी क्वेश्चन? को गिफ्ट देते वक्त हमको वो माइंड में आता है ऐसे दे रहे करके, वो नहीं आना है, वो करेक्ट है ना? हाँ, नहीं आना है, क्योंकि गिफ्ट दे रहे हो तो अच्छी फीलिंग के साथ ही दो ना, तो आपको दोबारा गिफ्ट चाहिए ना, डबल अच्छी खुशी के साथ, बस। मैम बट मेरे तो सारे खर्चे मेरे मम्मा पे करते हैं, मैं क्या करूंगी? तो आप मम्मा डैडू के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए कि आप सो लकी कि आपको इतने अच्छे मम्मा डैडू मिले, आपके लिए सब कुछ करते हैं, ऐसा करते हैं। पर जब भी आप एक बुक, पेंसिल, एक चॉकलेट भी, आपको कुछ पैसे मिलते हैं या तो कुछ भी, उससे अगर कोई चीज आप एक चॉकलेट भी खरीदो तो वो चॉकलेट का रैपर को भी आप ग्रेटिट्यूड के साथ लिख सकते हो कि मैंने 1 रुपए की चॉकलेट भी खरीदी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो 1 रुपी भी अगर आप किसी को दे रहे हो तो ग्रेटिट्यूड से दीजिए। ओके, मैं तो चॉकलेट खाती ही नहीं, मैं तो जो खाती हूँ वो मम्मा अपने आप ला के देते हैं, क्योंकि वो मैं ला ही नहीं सकती, वो कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं मिलता ना। ओके, तो आप जो आपको वो अवेलेबल करा रहा है आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम। ओके, आज क्या हुआ था कि रूपा मैम को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो बहुत दुखी लग रहे थे और उसको उन्होंने बताया कि मेरे साथ ये सब कुछ गद्दारी हुई, तो उसके हाँ जो जॉब के बारे में। तो मैंने उनको बोला कि उनको आप बहुत अच्छा सा थैंक यू बोलो और लिख के भी दे दो कि बहुत सारा थैंक यू जो आपने मेरे साथ बेईमानी करके मुझे ये सब बिज़नेस में भी कुछ घाटा करवाया। तो मैंने बहुत सारा थैंक यू बोल दो और वो थैंक यू आपके पास हमेशा 100 गुना होके आपके पास आएगा। और बोला एक बेईमानी का बिज़नेस करवा के मुझे अच्छा ईमानदारी का सिखाया, उसके लिए थैंक यू कर दो। ओके, आज हमें सबसे पहले यहाँ पे हमको खुद को करेक्ट करना है, ये रूल्स है। ओके, सो अगर कोई आपके आसपास में ऐसा है तो यहाँ पे उसे लाइए, उसको खुद को अपने क्वेश्चन पूछने दीजिए, उसको खुद को अपने आंसर लेने दीजिए। एक्चुअली में क्या लॉ चलता है कि हम जो महसूस करते हैं, हम जो काम करते हैं, उसका इफेक्ट हमको पड़ता है। मतलब मैंने जो प्रैक्टिस करी उसका इफेक्ट और उसका रिजल्ट मुझे मिला। आप जो करोगे नीता जी, आप उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आप किसी को बोलोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर जब तक उसने करना, प्रैक्टिस करना नहीं किया ना, तब तक सुनी सुनाई बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉलेज तो सबके पास इतना भर भर के पड़ा है कि पूछो मत आज के टाइम में, बट वो नॉलेज को यूज कौन करता है, ये बड़ी बात है। अभी हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखी, बहुत से लोगों ने सुनी, सुन के अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बट बहुत अच्छा बोल तो रहे हैं लेकिन आप कर रहे हो क्या? वो करना बड़ी बात है, सुनना बड़ी बात नहीं है।
देखना बड़ी बात नहीं है, उसको जिंदगी में लाना बड़ी बात है, करना बड़ी बात है। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? आज नए जुड़े सारे लोगों को, मतलब हमारा एक मिशन है कि हमारा वर्ल्ड बहुत अच्छा बने, हमारा भारत देश बहुत अच्छा बने, मेरे आसपास के लोग अच्छे बने। मतलब मेरा मिशन सबसे पहला है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये एजुकेशन देना, ये कोर्स उन तक पहुंचाना। हर वो बच्चा, अपने भारत का बच्चा, हर एक घर में ये चीज जानी, ये मैजिक बुक जानी, ये नया नजरिया जाना, और वो सोचने की, वो समझने की शक्ति आनी कि हाँ कहाँ पे हम करेक्ट हैं। आज मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ फीलिंग्स चार्ट एक बताऊंगी, शेयर करूंगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले जो लोग भी इस कॉल पे है वो ग्रुप में प्लीज फॉरवर्ड नहीं करेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट है। बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड से क्या होता है, डाइवर्शन होता है। सिर्फ अपनी शेयरिंग करेंगे कि मैजिक क्या हुआ हमारे साथ, फॉरवर्ड्स नहीं। और इम्पोर्टेंस जो असाइनमेंट आ रहे हैं, वो सारे असाइनमेंट के बारे में आज आप अपनी शेयरिंग करेंगे कि किस किस को क्या रिजल्ट पॉज हुआ, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। आज एक फीलिंग चार्ट भी मैं भेज रही हूं, मतलब आपको पता चलेगा कि दो तरह की चीजें इस दुनिया में होती हैं, सिर्फ दो, एक नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव, ग्रेटिट्यूड से हम हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। यही जादुई फॉर्मूला और मंत्र है, सिद्धांत है, प्रकृति का नियम का, लॉ है यूनिवर्स का। अगर हो रहा है तो करेक्ट कर सकते हैं, अब तक हुआ है तो उसके लिए अफसोस करने की जगह आज से बदल जाओ, अभी इसी वक्त से बदल जाओ, इसी टाइम से बदल जाओ, तो जादू आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कितनी सारी जिंदगी के हर एरिया में हम लोग कंप्लेन 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 में तो हमने मास्टरी की हुई है। मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरे पास पैसा नहीं, भगवान ऐसा, तू ऐसा, मेरे कर्म। अरे क्यों कंप्लेन करना कि कोई और आपके लिए कुछ नहीं, मतलब आप ही ने ये सभी किया है, किसी और ने नहीं किया। समझो प्लीज, सिर्फ और सिर्फ आपने किया है, और आप ही, कोई और नहीं। कोई और तो सारी सिचुएशन है। आप बदल जाओगे तो दुनिया बदल जाएगी, आपकी नजर बदल जाएगी तो उस पूरी दुनिया, मतलब एक छोटा सा वर्ड है पर बहुत लाख गुना डीप गहरा मीनिंग इसमें छुपा है कि जैसी आपकी दृष्टि वैसी सारी सृष्टि। आप जितनी ब्यूटीफुल आईज से, ग्रेटिट्यूड की आईज से, लव की आईज से, प्यार की आईज से सामने वाले को देखोगे, जैसा अपने लिए महसूस करते हो वैसा सामने वाले से एक्सपेक्ट करोगे। और पहले लॉ, सिद्धांत कहता है, यूनिवर्स का नियम कहता है कि पहले दो 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 दो, पहले दो जो आप चाहते हो, पहले करो जो आप पसंद करते हो, पहले सोचो जो आपका सपना है, फिर उस पे आगे चलो, आगे बढ़ो, पूरा करो। कैसे करना है मैं सिखाती हूँ, बुक सिखाती है, आओ यहाँ पे। और आपके जैसे जो लोग कंप्लेनिंग जोन में, जो 8-9 दिन का जिन्होंने किया, उनकी तो जिंदगी बदल ही चुकी है, गारंटेड। और वो लोग जो मैजिक पॉज कर रहे हैं, इट्स सुपर अमेजिंग वंडरफुल, आई अप्रिशिएट एंड थैंक यू फॉर दैट कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी में वो जादू लाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू उन सारे सीरियस और सरेंडर पार्टिसिपेट का जो आज इस जूम कॉल पे है, थैंक यू। और जो नए हैं वो प्लीज समझें कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें हमारे समाज में आना, हमारे बच्चों की जिंदगी में सबसे पहले आना, क्योंकि वो हमारा भविष्य है। हमने तो अब तक कंप्लेंट्स करी, नो प्रॉब्लम, लेकिन उनको कंप्लेंट्स जोन में हमको अभी से कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह है बच्चे। उनको जो सिखाओगे वो सीखेंगे, जैसे डालोगे वो डलेंगे, जैसा बनाओगे वैसा वो बनेंगे। क्या हम में वो है? नहीं। तो क्यों कंप्लेन, हम में ही नहीं है तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? आई एम ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। ओके, मैम आप आप समझ में आ रहा है? यस मैम।
मैम आपकी ओर से पूरा ज़ूम कॉल जो है सुन रहे, मैं सभी को निवेदन करती हूँ कि अपना कोई ग्रुप हो, अपना कोई सोशल ग्रुप हो या अपना फ्रेंड सर्कल ग्रुप हो, इसमें लता मैम का ये सब कुछ लिंक भेज दीजिए। जो जिस तरह हम इतने अच्छे से सीख रहे हैं, इतने से पा रहे हैं अपना सद्गुण, संस्कार और जादू का जो बुक का जो नॉलेज, तो हम सब इतना तो कर सकते हैं कि कल भी हम हमारे साथ 10-10 लोग जुड़ेंगे। तो बहुत सारा जो मैम का है ना, जो कि उनका घर-घर जाए पहुँचाए, घर-घर पहुँचे जादुई की जो बुक, तो उसकी हमारी वजह से उनको उनका मिशन हो पाएगा। सो मैं सबको सबको रिक्वेस्ट करके करती हूँ, कल जितना हो सके उतना सबको इनवाइट करना मैम की ओर से। Yes, ma'am, really. थैंक यू, यस मैम, थैंक यू 101%। नीता जी, थैंक यू दीप्ति जी, इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब हमारा जो ऑरा क्रिएट होगा, आज मैं बोलती हूँ जो जूम कॉल पे अभी नए पार्टिसिपेट है, हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग किया था 10 15 हुए, 15 से हम लोग 25 हुए, 25 से हम लोग 50 हुए, और अभी ऑलमोस्ट हम लोग 5000 लोगों तक रीच हो रहे हैं। और वो 5000 का 50,000 50 लाख में बदलेंगे, ये मेरे को अभी से दिख रहा है। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा जितना पॉसिबल हो सके आप इस चीज को आगे बढ़ाइए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए वीडियोस में आवाज को, हमारी आवाज को, हमारे इस ग्रुप की, हमारी फैमिली की आवाज को। और देखिए कितना जल्दी, मतलब जिन जिन लोगों ने ये मैजिक किया है ना 28 दिन में, ये सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर 9 चैप्टर में, उन लोगों की फैमिली के जो रिएक्शन है, उन लोगों का रिजल्ट है, मतलब उनका घर पॉजिटिव बन गया, उनके दोस्त पॉजिटिव बन रहे हैं, उनमें जो चेंजेस आया हर कोई महसूस कर रहा है। आप में से कोई बोलेगा हाँ कि ना? आई एम करेक्ट और रॉन्ग? हाँ मैम, यस मैम, Right. Yes, ma'am. Right. 110% राइट मैम। एब्सोल्युटली राइट। Absolutely right. थैंक यू। तो मतलब आप लोग जो भी हो इस कॉल पे, प्लीज इस बात को, ये सोच को आगे बढ़ाइए। हमको चेन की तरह आगे बढ़ना है। एक को मिला उसको 3 को जोड़ना है, उस 3 को मिला उसको 30 को जोड़ना है, वो 30 को मिला तो उसको 300 को जोड़ना है। और हमको रीच होते टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो आप सब लोगों के लिए आज ये चैलेंज है, प्लीज। और अपना कीजिए। चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन आंसर है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरे बेटर हाफ, मेरे हस्बैंड अभी जस्ट आए हैं ऑफिस से, तो उनका मनी से रिलेटेड उनकी अपनी जर्नी है कि कैसे हम लोगों ने हमारी लाइफ में ये जादू पॉज किया है, और उनका ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। वो कॉल पे नहीं बट ऑडियो के थ्रू आप लोगों को बताएंगे। प्लीज दिलीप सर वेलकम। वेलकम सर। हेलो, गुड हेलो इवनिंग। सर, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर आपको भी बोलिए सर। मैं अभी जस्ट एक्चुअली घर पे आया हूँ, बाहर गया हुआ था। कैसा रहा आज का डे? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मनी रिलेटेड, बहुत ही बढ़िया सेशन है। और अभी बहुत हम कुछ सीखने को फॉलो मिला। भी कर रहे हैं, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, बार बार ग्रेटिट्यूड कर रहे आप हैं। एक्सरसाइज सब पूरे कर रहे हो कि नहीं, पूरा ग्रुप? हाँ जी सर। यस यस यस। वो बड़ी चीज है एक्चुअली, ये मैजिक बुक का सबसे बड़ा गेम है, आपको एक्सरसाइज पूरा करना है। मैं तो बस जो इतना ही बुक सबको बोलती हूँ सर कि हमारा जब लास्ट कॉल में हम सब लोग साथ से निकले, ऐसे जूम कॉल में से ऑफ हो जाते हैं ना, तो वहां सब लोग ऐसे हंसते हुए, वेव्स करते हुए जाए, क्योंकि हमें हर रोज खजाना मिलता है कुछ ना कुछ। यस वो मैजिक बुक में, मैजिक रॉक में आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आज मतलब जो ये चैप्टर के बाद जो खुशी महसूस होती है ना, मैजिक रॉक में आपको बहुत सपोर्ट करेगी। दिलीप, आप अपना रिजल्ट और अपनी जर्नी बताइए सिर्फ, ताकि आज बहुत सारे लोग हमारे कॉल पे नए हैं तो उनको पता कैसे हमने किया। रिजल्ट तो बहुत सारे, अभी रिजल्ट एक आध सर रिक्वेस्ट कैमरा ऑन कर सकते हो सर? मैं एक्चुअली रोड पे खड़ा हूँ, मतलब पूरा ट्रैफिक है यहाँ पे, तो ठीक है। मैं
ट्वाइस पे कॉल पे रहता हूँ। रिजल्ट मेरे साथ में, मेरे लाइफ में तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट तो बहुत आए हुए हैं, बहुत सारे आए हुए हैं। बट अभी रिसेंटली मैं बोलता हूँ कि मेरी कुछ एक दो प्रॉपर्टीज है जो मतलब रेंट पे नहीं जा रही थी, तो जस्ट ये बिकॉज ऑफ मैजिक बुक और उसमें जो सब्जेक्ट है ये पर्टिकुलर आज का, वो एक्सरसाइज करने से बिलीव नहीं करेंगे कि जो मैंने टाइम पीरियड रखा था कि 1 महीने में एक प्रॉपर्टी रेंट पे जाना है और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, तो विद इन मेरे ख्याल से कुछ ये चैप्टर खत्म होते ही मतलब एक 10 डेज टू 15 डेज के अंदर वो प्रॉपर्टी मेरी रेंट पे लग गई। वाह, मतलब इतनी सुपर, वो प्रॉपर्टी को कभी भी मैं गाली देता था, बोले कैसी प्रॉपर्टी मिली है यार, इसका कभी कहाँ इन्वेस्ट कर दिया ऐसा, और हमेशा उसके बारे में बुरी भावना थी। बट वो जब ये बुक जब करते करते गए ना, तो बोले हम लोग मतलब जितना हम लोग अगर नेगेटिव बोल रहे हैं किसी चीज के लिए, तो वो अपने हमसे दूर जा रही है और वो सब क्रिएट कर रही है, वो हर्डल्स वही क्रिएट कर रहे हैं। बट जब मैंने उसको पॉजिटिव दिया, वाओ मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा, तो ट्रस्ट में मैंने जो रेंट सोचा था ना, उससे 10-20% एक्स्ट्रा ही आ रहा है। वाह, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ये मैं हार्डली 1 महीने की बात कर रहा हूँ। मतलब मेरे तो अभी ऐसे होते हैं ना कि लोगों के कोरोना की वजह से आजू बाजू के कॉम्प्लेक्स में बंद पड़े हैं, मतलब उनके काम नहीं है, दुकानें खाली हो रही है और मेरी बढ़ रही है, ये समझ लो। मतलब मेरे पास अभी मेरा एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ 40-50 हजार स्क्वायर फीट प्लेस है रेंट के लिए, मतलब 200 दुकान है उसमें। तो मतलब अभी रिसेंटली कोरोना के बाद एक 2 फ्लोर खाली हो गए उसमें। तो ऐसा हुआ कि सब लड़के लोग बोल रहे, बोले 2 फ्लोर खाली हुआ तो क्या करना है, मतलब अपना कोई नहीं, अपना नेक्स्ट डे खाली भर जाएगा, कोई इशू नहीं। ट्रस्ट में वही बिल्डिंग वाले में किसी ने 2 दुकान ले लिया, किसी ने 4 ले लिया। आज की डेट में 1 स्क्वायर फीट मेरे पास अवेलेबल नहीं। वाह, तो आप ये रियली बोल रहा हूँ, ये जो एक्सरसाइज है इसके आप कर लो ना, आप क्या चाहिए वो मिलेगा। और सेकंड, आप जब भी ड्रीम लिखते हो ना, आपका एक बार ड्रीम लता जी से आप एक बार बात कर लेना कैसे लिखने आए, क्योंकि लिखने में बहुत बड़ा गेम है। आप अपने ड्रीम लिखते हो ना, क्या लिख रहे हो बहुत डिपेंड करता है। पहले आपको मांगना है, यूनिवर्स से मांगना है कि मेरे को ये चाहिए, और विद डिटेलिंग के साथ। मतलब आपको अगर कोई कार लेनी है, जैसे कोई एक हुंडई की कार लेनी है, हुंडई की कार के साथ उसका कलर, सीट का कलर, उसका मॉडल, एवरीथिंग डिटेलिंग के साथ डालना है। मतलब उसको इतना डिटेलिंग दे दो कि मेरे को मतलब ये चीज चाहिए तो कैटलॉग लेकर आ जाओ, चाहिए तो वो कार का ड्राइविंग लेकर, मतलब एक बार उसका ट्रायल लेकर आ जाओ, ठीक है। तो उसके बाद जो अफर्मेशन होगा ना, उसको विजुअलाइज आप करोगे ना, ट्रस्ट में आपको जो आपके ड्रीम पूरे होने में बहुत सपोर्ट करेगा और बहुत फास्ट पूरे होने में चांस आएगा। मतलब टाइम जोन है ना, वो बहुत फास्ट मूव होगा। तो ड्रीम लिखना, अभी मैं जस्ट किसी से बात कर रहा था, उन्होंने सब ड्रीम उल्टे उल्टे लिखे हुए हैं। मतलब ड्रीम में तो क्या लिखा है कि मेरे को मतलब मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए, बट 50 लाख रुपया चाहिए उसका डिटेलिंग ही नहीं लिखा है। क्यों चाहिए, वाई चाहिए, वो डिटेलिंग ही नहीं लिखा है। जब क्यों, वाई और ये सब नहीं लिखा है ना, उसके कारण यूनिवर्स को पता नहीं है 50 लाख चाहिए, बोले तो क्या है 50 लाख क्यों चाहिए, वो पूछता ही है। ओके, तो उसकी एक डिटेलिंग एग्जांपल दो जितनी, दिलीप, उनको इजी से समझ में आएगा। मैं एग्जांपल दिया ना, जैसे अभी मेरे को 10 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, क्यों हुंडई की कौन सी हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? यस, ओके Yes, सर का आवाज नहीं आ रहा है। ओके, सम नेटवर्क इश्यूज। सर बताना चाह रहे हैं, मतलब आप जो भी सपना सोचो पूरा हो सकता है। ग्रेटिट्यूड दे के उसको अभी से उस फीलिंग में जियो कि आपको वो ऑलरेडी मिल चुका है।
और आपका वाई इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको क्यों चाहिए। हेलो लिप्ता मैम, ओके दीप, आप लता नॉट, यू आर नॉट ऑडिबल दीप। लता मैम। हाँ बोलिए रूपा जी। हाँ मैम, अभी दिलीप सर ने बोल रहे थे 10 लाख, अगर हमारा पैसा कहाँ है मगर नहीं आ रहा है, उसके लिए हम कैसे प्रे करना? क्यों अभी नहीं आ है रहा, क्यों नहीं आ रहा? वो है ना, ऐसे पैसे तो ऐसे बोलते हैं ना, चीटिंग करते हैं ना, उधर है वो। अभी वो पसंद भी नहीं है, हमारा पैसा उधर की उधर ही है मगर नहीं आता है, उसको कैसे प्रे करना? तो अभी सोचिए, मतलब मुझे तो नहीं पता पैसा किसके पास है, किसने आपके साथ क्या किया। हेलो, ओके बोलिए दिल। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस यू आर ऑडिबल। तो वाई आपका बहुत स्ट्रांग होना है। वाई के बारे में ये आपको 100% आपके जो से है उसमें मतलब आपके रॉकेट लग जाएंगे, उसमें बूस्टर लग जाएंगे, आपके ड्रीम बहुत फास्ट मैग्नेटिकली रूट खुलेंगे, तो आपको ऐसे फील भी होना शुरू हो जाएगा कि मेरे काम पूरे हो रहे हैं। किसी को कोई सवाल? रूपा जी आप पूछिए अपना क्वेश्चन। किसी को कुछ पूछ? हाँ सर, हम हमारा पैसे एक आदमी के पास गया गया है, मीन्स वो है ना, एक बिजनेस के मामले में बोलते हैं ना, स्कीम वगैरह वैसा था, मगर वो पर्सन कहाँ गायब हुआ है पता ही नहीं, और हमारा पैसा उसके पास ही है, वो फोन भी नहीं उठा रहे, वैसा है वो। कैसे आने के लिए, कैसे मुझे वर्क करना है उसके वास्ते? मतलब आपने उनको पैसा दिया था बिजनेस के लिए? हाँ। करेक्ट, करेक्ट ना? यस मैम, यस सर। अच्छा, इसमें ये जैसे आपने कोई पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया था या बिजनेस के लिए किया था, तो पहले तो जो भी बिजनेस किया था उसके लिए ग्रेटिट्यूड लाओ, उसके बारे में आप अच्छी भावना लाओ। यस। एग्जांपल देता हूँ कि मैं कोई शेयर मार्केट में आईसीआईसी बैंक के में पैसा इन्वेस्ट किया हूँ, वही, ठीक हाँ है? शेयर मार्केट में जनरली ही गया है। हाँ शेयर मार्केट में ही ओके, गया है हमारा। वाह 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 वाह, सुपर सुपर। चलो एग्जांपल आपको एकदम सेट होगा। आप सुनिए, जैसे आपका कोई शेयर मार्केट में आपने कोई आईसीआईसी बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया है, बरोबर है? तो हाँ। उसमें पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं और बाई चांस कहीं लॉस होता है या यस। रिटर्न्स अच्छा, बोलना शुरू करते हैं, ठीक है? पहले तो आप आपको जहां पे भी हो वॉइस आ रहा है मेरा? नहीं आ रहा है, कट कट हो रहा है। अभी आ रहा है क्लियर? हाँ आ रहा है सर, आ रहा है। ओके, पहले तो आप है ना आईसीआईसी बैंक के बारे में जहाँ पे भी मिले, मतलब एग्जांपल कि उसको ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में जहाँ पे भी हो, उसके बारे में अच्छा अच्छा लिखना शुरू करो, उसके बारे में कंप्लेंट उड़ा दो, जीरो कर दो कंप्लेंट, ठीक है? जैसे ही आप उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे कंप्लेंट, मतलब अच्छे अच्छे पॉजिटिव स्लोगन ही डालते हो या पॉजिटिव बातें करते हो, वो भी आपके पैसे मतलब बढ़ाने में सपोर्ट करता है। पहली बात, फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड ओके। थिंग, मतलब आप उसको विजुलाइज करना है कि मेरे को मतलब एक कंपनी से बेनिफिट ही होगा। आज अप एंड डाउन है, ठीक है, बट यस वो विजुलाइज करना ही है आपको। तो इससे यस। आपको जितना आप उसके बारे में भावना अच्छी, कंप्लेंट जोन से बाहर आ जाओ। कोई भी ये पूरा मैजिक बुक का गेम ऐसा है कि जिससे जो भी चाहिए उसका कंप्लेंट जोन से बाहर आ जाओ। उसके बारे में अगर आप एक भी कंप्लेंट करेंगे, वो इफेक्ट आपको 10 गुना होती है, यस और सर। एक भी ग्रेटिट्यूड करेंगे वो 10 गुना ग्रेटिट्यूड होता है। तो जितना उसके कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी जगह, वो भले कोई भी कंपनी होगी जहाँ इन्वेस्ट किया होगा आपको, मतलब आपने, तो अगर में आप जहाँ पे भी अच्छा लिख सकते हो, लिखो आप। यस सर। समझ 100। हाँ लिखूंगी सर, आप समझ में आ रहा है। में ही गए तो होटल में खाना अच्छा नहीं लगा तो समझ में आ रहा है? तो हाँ एकदम बहुत समझ में। सिंपल एक्सरसाइज है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखो, तो आपको घूम के वो सब आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। यस सर।
डाउट्स क्लियर? थैंक यू, हाँ डाउट्स क्लियर हो, थैंक यू सर, थैंक यू, आई विल अप्लाई दैट टुडे, मैं लिखूंगी वैसे। यस यस यस, थैंक यू। थैंक यू, और थैंक कोई यू, किसी और को डाउट्स? और किसी को कोई डाउट? Yes, sir. This side Pooja. यस पूजा जी, Hello. हाँ बोलिए पूजा जी। Sir, you mean to say that कि हमें जो चीज नहीं अच्छी लगती है हम उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करें, थैंक्स करें? यस यस, यही गेम है। यूनिवर्स का नियम क्या है, हर किसी का एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी का उसका एक्शन है कि आप कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगी। वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आप अगर कंप्लेन दोगे तो कंप्लेन घूम के आपके पास आएगी। मतलब आपके कोई भी काम होते हुए काम उसमें अड़चन लाती है। आप अगर कोई कंप्लेन करते हो किसी के बारे में तो घूम फिर के कहीं ना कहीं आपके कहीं काम बनते हो वहां पे कंप्लेन कराएगी। मतलब आपके बारे में कहीं ना कहीं हर्डल्स लाएगी वो, समझ रहे हैं? तो जैसे आप उसको, मतलब आपको अगर लेना देना भी नहीं रहना तो हम लोग बहुत बहुत बार बोलते हैं ना, मतलब कि किसी के बारे में भी गलत मत बोलो, वो कहाँ घूम के हमारे पास आएगी हमको मालूम नहीं पड़ता है। सो कभी भी कंप्लेंट जोन, इसके लिए ये लाइन है कि आप लाइन से ऊपर रहो। नहीं भी समझ में आया उसके लिए अच्छा बोल के आप आगे चले जाओ, उसको कंप्लेंट जोन में मत रखो, समझे? Okay, sir. I got your point. Thank you, Yes. thank you, sir. क्योंकि ये जितनी भी हम लोग किसी के बारे में भी कंप्लेंट्स करते हैं ना, वो घूम के हमारे बारे में आती है। हमारे एक मैडम है, उनका सलून था एक्चुअली, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। तो उनका क्या हुआ कि उन्होंने कहीं पे कोई होटल में गए थे वो, और वहां पे कोई सर्विस उनको अच्छा नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, मतलब सर्विस अच्छा नहीं मिला तो बोले मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, ये कर दूंगी। और उन्होंने लाइव बोले तो ऑनलाइन पे ही कहीं पे भी उनके रिव्यूज पे कंप्लेंट डाल दी कि बहुत बैड सर्विस है, ऐसी है वैसी है, बहुत सारे कंप्लेंट डाल के छोड़ दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो सलून बिजनेस में उनके लाइफस्टाइल में, उनके जो बिजनेस में हमेशा बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट के साथ पॉजिटिव रहता था। बट वो पूरा महीना उनके साथ ऐसा छोटी छोटी बातों के लिए पूरे रिव्यू गलत आने शुरू हो गए। मतलब इतने कंप्लेंट्स आने शुरू हो गए उनके बिजनेस में कि हर जगह छोटी छोटी बात में, यार मेरा कलर सही नहीं हुआ, मेरा मेकअप सही नहीं हुआ, क्या है। जो क्लाइंट कभी नहीं बोलता था वो कंप्लेंट्स आने शुरू हो गए। वो भी खुद मैजिक बुक रीडिंग कराते हैं। बट जब उनको रियलाइज हुआ कि मैंने कहाँ गलती की है, देन उसके लिए उसको फॉरगिव करके सॉरी बोल के जब वापस रिटर्न आए तो उनको रियलाइज हुआ कि अनवांटेड कंप्लेंट भी किसी की मत करो। आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, ऐसे थैंक्स एंड आगे मूव कर लो आप, समझे? हेलो? Yes, sir. Thank you very much. Thank you Yes, sir. for wonderful sharing. थैंक यू। तो किसी और का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है मैडम, आप जैसे हमको गुरु मिलेगी ये कभी हमने सोचा भी नहीं था। हमारा जो भाग्य है क्या हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और पहले से आप हमको मिल जाती तो हमारा जीवन और भी सफल हो जाता। थैंक यू। अतुल जी हम भी आपके साथ सीख रहे हैं, ट्रस्ट में। आपको मैजिक बुक करा रहे हैं, ग्रुप को मैजिक बुक अगर कर रहे हैं ना, तो हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम हर एक बार मैजिक बुक करते हैं ना, हम लोग लास्ट आज 5-6 महीने से मैजिक बुक हर महीने करते हैं। जैसे 28 डेज खत्म होगा ना, हमारा वापस मैजिक बुक चालू होगा। तो जितनी बार हम लोग वापस चालू सुनते हैं, सीखते हैं ना, तो हर एक बार नया कुछ सीखने को मिलता है। और वी आर जस्ट, मैं बोल रहा हूँ ना, आपके साथ हम लोग भी सीख रहे हैं। ट्रस्ट में हम लोग सीख रहे हैं आपसे, और आपसे भी बहुत सी, मतलब क्या होता है, बहुत से लोगों के नए नए प्रॉब्लम सुन के भी हमको उसमें से मालूम पड़ता है कि हम लोग भी कहाँ गलती कर रहे थे। उससे बहुत सीखने को मिलता है। सो इट इज जर्नी, इसमें जुड़े रहिए, जैसा बुक बोलती है वैसा दिलीप कीजिए। सर,
हाँ बोलिए बोलिए। दिलीप सर, मैं सच बताऊं ना कि यही सबके सामने प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये 3-4 दिन की मुझे जर्नी दे दो, मैं जितना हो सके उतना 100 लोग हमारे साथ जुड़ना चाहती हूँ। आप जुड़ाइए, देखिए ये क्यों जुड़ाने के लिए। क्योंकि सच में तो आप जो हमें मिले ना, वही हमारी लाइफ में मैजिक हुआ है सर। नीता जी एक और बात बताता हूँ, हम लोग क्यों जुड़ाने को बोल रहे हैं, और लोगों को जुड़ाइए, क्योंकि जितना पॉजिटिव हो रहा, जितने अपने जैसे लोग आजू बाजू और बढ़ेंगे ना, तो हमारे को क्लासेस में हमारे ड्रीम्स पूरे होने में सपोर्ट मिलता है। और जितना आपके आजू बाजू लोगों को जोड़ोगे ना, तो आपके आजू बाजू में आप जैसे लोग रहेंगे, मतलब आपको लाइन से ऊपर लेकर जाने वाले लोग रहेंगे, नहीं लाइन से नीचे लेकर जाने वाले लोग बहुत धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो आपके हर चीज ड्रीम है, आप कहीं चूक रहे होंगे तो बाजू वाला आपको ऊपर ले लेगा। तो ये इसके लिए बोल रहे हैं कि आप लोगों को जोड़ो। अच्छा, इसमें कोई कॉस्ट लग नहीं रहा है, कुछ नहीं है, कुछ सीखने को मिल रहा है। आप ऐसा यहाँ पे किसको ऐसा बिठाइए कि कुछ नहीं तो यार कुछ सीखने को तो मिलेगा। तो सर वही एक समझ के लास्ट बोलिए में एक बोलिए। कमिटमेंट आपको, सॉरी मैं आपको ये कमेंट देती हूँ कि आपको सच में अभी दुनिया में यही दुनियादारी दिख रही है ना सबको, कि मुफ्त में है क्या कुछ मिलेगा, उनको नहीं पता चलता ना। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि आप कुछ फीस रख दो, क्योंकि जो नहीं लोग बंदा नहीं आता है ना लेकिन फीस दे के उसने पे किया है तो वो नहीं जाएगा, लेकिन नहीं, वो क्या। वो सही सही बात है आपकी। बट क्या होता है, फीस का हमारा मेरा और लता का गोल है कि हमको हमारा हमारा एक सब्जेक्ट है पावर बुक करके है। तो हमको उसमें क्या सीखे हम लोग कि जिंदगी में हर ह्यूमन को, मतलब हर किसी को, नीता जी को भी अपना 10% ये यूनिवर्स को रिटर्न देना, मिनिमम 10% रिटर्न देना। मतलब आपको तन मन धन, हर धर्म में बोलते हैं कि तन मन धर्म धन से सेवा करो, तो उसका यूनिवर्स को 10% देना ही है। तन से दो, मन से दो, धन से दो, समझ रहे हो। तो हमारा इंटेंशन तो अलग है, अभी आगे वाला क्या लेता है, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। लता के क्लास में अभी उसका जो राजस्थान की स्कूल है, उसमें बच्चे लोग पागल हो गए 1 से 2 सेशन लेके ही। तो वो लोग बच्चे लोग बोल रहे हैं, यार आप मैडम 11वीं 12वीं वालों को क्यों करा रहे हैं, हमको 10वीं वालों को भी कराइए, 9वीं वालों को भी कराइए। तो हमको मालूम है कि क्या होता है, पैसा जहाँ रख लिया ना, तो हमारा सोच चेंज हो जाएगा। हमको हमारा सोच चेंज नहीं करना, हमारे को तो महीने का भले लाख खर्चा हो, 2 लाख खर्चा हो, चलेगा, बट जितना हो सके इसको फ्री में फैलाना है। और सर मैं एक लास्ट में एक बात बता दूं कि सबसे पहला क्रेडिट मैं अतुल सर को करती हूँ। उनको मेरा ग्रेट। थैंक यू। और अतुल सर से मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, मैं उन सबका थैंक यू करती हूँ, क्योंकि मेरे मेरे कहने पे जुड़े हैं और उन सबका वो सब कुछ अच्छा वाला मैजिक होने वाला है। तो मैं वाह सबको वाह थैंक यू करती हूँ सर। और भी लोगों को मैं जब मेरे साथ जुड़े हैं ना, उनको मैं कल प्रॉमिस करवाऊंगी, हम 10-10 लोग और भी लेके आएंगे कल। तो इतना वाह वाह, प्रॉमिस करती हूँ सुपर मैं सर। सुपर। ये इस थैंक जर्नी यू में जुड़ा नीता ही जी, है, थैंक यू। ओके, मतलब थैंक यू। मैं भी 10 नहीं बहुत लोगों को बोलूंगी। आज मुझे समझ में आया, आज ही मुझे मैजिक का पावर पता चला, आज ही मैं करने को स्टार्ट करूंगी, आज ही सब भी रूपा करूंगी। रूपा जी आप दावनगिरी से हैं, हम लोग हाँ। भी बेंगलोर से हैं, आपके आजू बाजू में ही है। आपके यहाँ आजू बाजू में बहुत लोगों को जोड़िए, ट्रस्ट में। यस सर, बहुत 100%। ये लोगों को समझाइए कि चीज क्या है। मतलब आप बच्चे से लेके आप बड़ों तक इसमें बिठा सकते हो, और आपके मतलब लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी लोगों की। पहले दिन 15 लोग बैठे थे हमारे, इसमें ही से 15 लोग बैठे थे। किसी को हिंदी सेशन है ना, किसी को कुछ पता नहीं चला, इसीलिए गए। मैं भी ना 4 दिन वेट करके आज सुनीता मैम को कॉल करके सुन ली ना, सभी पता चला। मैं सभी को बोलूंगी, सभी को कनेक्ट करूंगी। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, थैंक यू। मैं लता तो जी सर प्रे सबको करा बेस्ट दीजिए। देती हूँ, क्योंकि हमारा साथ पूरा परिवार बढ़े और हम पूरा परिवार में सब लोग अपने लाइफ में मैजिक बनाए और लाइफ को जितनी है उतनी लाइफ को अच्छी से मंगलमय बनाए। आप अभी 28 लोग हैं कॉल पे, आप बिलीव नहीं करेंगे। आप सिर्फ है ना एक एक्सरसाइज करा दीजिए, जो राइस का एक्सपेरिमेंट बोला है ना, वो पूरे बिल्डिंग में करा दीजिए, आपके नेबर्स के साथ करा दीजिए। उनकी सोच चेंज हो जाएगी कि ह्यूमन की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है। हम लोग गलत सोचते तो क्या होता है, सही सोचते तो क्या होता है, किसी को इग्नोर करते तो क्या होता है। हम हमारे माँ बाप, जब ये क्या होता है, हमारे माँ बाप ने हमको कभी गले नहीं लगाया, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली थी तो नहीं लगा पाए।
कुछ वजह थी, बट अभी हमको जब मालूम पड़ा है ना, तो हमारे बच्चों को सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो है सोर्स ब्लेसिंग। सोर्स ब्लेसिंग मतलब अपने माँ बाप का आशीर्वाद। अगर वो किसी को लग जाए ना, तो उसके कोई भी कितने भी काम अटके हुए सॉल्व हो जाते हैं। सर एक लास्ट में बात शेयरिंग कर देती हूँ कि Yes. मेरा बेटा हर रोज क्लब पे जाता है, तो मुझे और उसके पापा को और दादी माँ को पैर छू के जाता है। लेकिन मैंने जहाँ ये मैजिक कॉल स्टार्ट किया ना सर, तो उसकी वजह से मैं जो जाता है ना, तो मैं उसको बोलती तू खड़ा रहे, और उसको प्यार की झप्पी देती हूँ और फिर सर पे हाथ रखती हूँ। Yes, यानी कि yes, वो yes. फटाक दे के चला नहीं जाए, मेरे गले से भी लगाए, और मेरी जो हूंफ प्यार की है और मेरी ब्लेसिंग है वो लेके जाए सर। वाह सुपर। अपने बच्चों को आप गले से हग ही करो, हग करो, जितना हग कर सकते हो, प्यार कर सकते हो, प्यार करो, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखो। ट्रस्ट भी, उसको कहीं ट्रबल नहीं आएगी। सर वो पहले Trust बहुत me. गुस्सा करता था, लेकिन जैसे मैंने उसको सुबह में, उसको भी बेटा उठता है ना, तो सर पे हाथ रखती हूँ, बेटा थैंक यू, मेरे कुंख से जन्म लेने के लिए बहुत सारा थैंक यू करती हूँ, कि आप भी हमारी ऐसे बुढ़ापे और सहारा और सब कुछ हो आप, और हमारी लाइफ में आप बहुत अच्छी तरह से तरक्की करोगे, और हमें भी ऐसे नाम कमाओगे कि इस माँ बाप का लड़का है। ऐसे इस तरह मैं ग्रेजुएट करती हूँ। नीता जी, ब्यूटीफुल शेयरिंग और ब्यूटीफुल रिजल्ट। मैं आज मतलब बहुत इमोशनल हमारा फैमिली हो गया है। ये सब लोग एक दूसरे से इतना सुपर कनेक्ट कर रहे हैं। लैंग्वेज मतलब कोई बैरियर नहीं है, जगह मतलब कोई बैरियर नहीं है। आप लोग कौन से पूरे इंडिया से आप लोग जुड़े हो, मतलब मेरा मिशन जहाँ जहाँ पे पहुंचाने वहां पे पहुंच रहा है। हर सिटी से मुझे ऐसे मतलब फाइटर्स बोल सकते हैं, वॉरियर्स बोल सकते हैं, मेरी टीम मेंबर्स बोल सकते हैं, मेरे को मिल रहे हैं करके कि मेरी बात को पक्का डेफिनेटली आगे पहुंचाएंगे। 100 गारंटी श्योर हूँ, और थैंक यू, और बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए। लास्ट टीम को नहीं ब्यूटीफुल शेयरिंग के लिए और सारी चीजों के लिए। प्लस एक बार प्लीज आप लास्ट में अपना सब वीडियो ऑन कीजिए, ताकि मैं एक बार कनेक्ट कर पाऊं और आप लोगों को ग्रेटिट्यूड दे पाऊं। रिक्वेस्ट। थैंक यू। जितना हो सके बच्चों के साथ बैठो, तो बच्चों को भी मैजिक का पता चलेगा, जितना हो सके। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह, सो ब्यूटीफुल। देखो आज हमारे साथ पूरा इंडिया है, मतलब मेरी बात को पहुंचने में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी बात थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सो मच ग्रेटफुल फॉर। लता मैम थैंक यू एंड लव यू। Lata, thank you. Love you all. Thank you this community, and thank you Neeta ma'am. Thank you so much. तो भी प्रे, आज हम प्रे करेंगे। लास्ट हमारा ग्रेटिट्यूड कॉल में बने रहिए, लोगों को जोड़िए, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, पॉजिटिविटी में रहिए, और प्रैक्टिस 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 मस्ट है, कंपलसरी है होमवर्क करना, और अपना रिजल्ट जरूर ग्रुप में शेयर करना, ताकि जो लोग सोए हुए हैं थोड़ा सा उठे, अवेक हो, थोड़ा सीखें और समझे इस बात को। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ ऑल, love you all, thank you all, great, thank you दिलीप सर आपको भी बहुत सारा थैंक यू। आप लता में थैंक यू, इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हो सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू sir. Okay, we leave this meeting. Good night, have a बाय good night. Love you all. लव यू।